ओके, तो ये जो अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर लास्ट, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला जो चैप्टर था। ओके, गुड आफ्टरनून। चैप्टर नंबर 14 चल रहा है अपना, इसका एंड होने यहाँ पे आ रहा है। इसमें देखो क्या है, इसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे हम उनको दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो होता है हमारा एनालॉग सर्किट, वन इज एनालॉग, और सेकेंड होता है हमारा डिजिटल। ठीक है ना, एनालॉग और डिजिटल। एक सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, एनालॉग और डिजिटल में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे किसको एनालॉग बोलेंगे किसको डिजिटल बोलेंगे। तो आपने देखा होगा जो गाड़ी का स्पीडोमीटर आता है, गाड़ी का जो कार होती है बाइक वगैरह, उनका जो स्पीडोमीटर आता है, किसी किसी में क्या होता है ऐसे नंबर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ 20 लिखा है, फिर यहाँ पे 40 लिखा है, फिर 60 की स्पीड है, फिर 80 की स्पीड है, मान लो ये 100 की स्पीड है, पर यहाँ पे सुई है वो ऐसे मान लो मूव करेगी। तो ये जो इस टाइप का जो बना हुआ होगा स्पीडोमीटर, ये कहलाएगा एनालॉग। ठीक है, जिसमें 20 40 60 समथिंग आ रहा है। डिजिटल कौन सा होता है, डिजिटल ऐसा होता है, ऐसा कुछ बना होगा और ये ब्लैंक होगा जब तक आप इसमें चाबी नहीं लगाओगे। जैसे इसमें चाबी लगाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 40, अगर 50 हो रहा हो तो 50 आ जाएगा, 60 हो रहा हो तो 60 लिखा आएगा, और मान लो 100 हो गया तो 100 लिखा हुआ आ जाएगा। दिखेगा कुछ नहीं, बस आपकी स्पीड उस हिसाब से चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल, है ना। या आपने अपनी जो रिस्ट वॉच आती है वो भी दिखेंगे, इस टाइप की एनालॉग रिस्ट वॉच आती है, डिजिटल रिस्ट वॉच आती है। तो ये एनालॉग और डिजिटल में है क्या वो दिखा दी मैंने आपको। ठीक है, बट यहाँ पे अपन सर्किट की बात कर रहे हैं, तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, ये सब बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपन सर्किट की बात करते हैं, एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट की बात करते हैं। तो पहले अपन लेते हैं यहाँ पे एनालॉग सर्किट। तो एनालॉग सर्किट में क्या लिखा है, कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग वोल्टेज। तो अपन ने इसमें क्या करा है, सर्किट को समझने के लिए अपने ग्राफ बनाया है, एक ग्राफ बनाया है बिटवीन टाइम। तो एक्स एक्सिस पे अपन ने टाइम ले लिया, और वाई एक्सिस पे अपन ने ले लिया यहाँ पे करंट या वोल्टेज, या तो हम करंट ले सकते हैं दैट इज आई, या वोल्टेज ले लिया जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो क्या लिखा है, कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग वोल्टेज और करंट सिग्नल इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा सिग्नल, एक ऐसा सिग्नल जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, टाइम के साथ या तो उसका करंट वाला चेंज हो रहा हो या उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा हो। जैसे उन्होंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है इस टाइप से, ऐसे ये ग्राफ इस टाइप से बना रखा है इस टाइप से। तो यहाँ पे है क्या, कि देखो यहाँ पे आपका कुछ अलग पोटेंशियल था, कुछ टाइम आगे बढ़ा तो यहाँ पोटेंशियल आया, इस टाइम पे इसका पोटेंशियल यहाँ पर आ रहा है, फिर कुछ टाइम बाद इसका पोटेंशियल है करंट जीरो हो गया, फिर मिनिमम हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो हो गया। तो क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जब टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको हम एनालॉग सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है इसकी। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है टाइम वेरिंग वोल्टेज या करंट सिग्नल, उसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ओके, कहाँ यूज है देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच पासेस एनालॉग सिग्नल, जो एनालॉग सिग्नल, ऐसे सर्किट जो एनालॉग सिग्नल देंगे उनको हम एनालॉग सर्किट बोलेंगे, सिंपल सी बात है ना। कहाँ पे यूज होता है, तो एम्पलीफायर में, ये लिखा हुआ है एम्पलीफायर में, रेडियो में, टेलीविजन में, ऑसिलेटर्स, ये सब एनालॉग सिग्नल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है कहाँ कहाँ यूज का यूज होता है। तो ये एनालॉग सर्किट के बारे में 12th स्टैंडर्ड तक इतना समझना आपके लिए सफिशिएंट है, फिर आप हायर स्टडी करोगे तो आपको और अच्छे से समझने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं डिजिटल पर। ये डिजिटल है अपना। जैसे डिजिटल मैंने जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी, मैंने लास्ट में आपको बताया था 0 1 का कंसेप्ट बताया था, पता था 0 1 का कंसेप्ट, बाइनरी, ऐसे ही बताया था बाइनरी। तो ये डिजिटल कहलाता है, ये डिजिटल कहलाता है, जिसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, एक तो जीरो होगा, एक वैल्यू होगी वन। ठीक है, जीरो को मैंने आपको बताया था, जीरो का मतलब है सर्किट ओपन है, मतलब कोई भी करंट नहीं जा रही। वन का मतलब है सर्किट क्लोज है, उसका मतलब उसमें करंट जाएगी। या इसको आप बोल सकते हो ये ऑफ है, स्विच ऑफ है, इसमें बोल सकते हो स्विच ऑन है। ठीक है, ये कंडीशन कुछ होती है। तो लिखा है सिग्नल दैट कैन टेक ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज, ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज। अब ऐसे ही मैं बोलूं कि which signal have two discrete values, analog or digital, then you will answer digital signal will have only two discrete values, that is 0 या फिर 1। जैसे आपके घर में जो स्विच होता है, इलेक्ट्रिसिटी स्विच होता है, या तो बंद हो जाएगा या वो चालू होगा। मोबाइल फोन या तो चालू है या बंद है, तो उसमें दो कंडीशन है, बंद या चालू, तीसरी कंडीशन नहीं आती बीच में भी आप कुछ कर दो, ऐसा नहीं होता। तो उस टाइप के अपन बोलते हैं डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट की दो वैल्यूज होंगी, जीरो होगी या वन होगी। जीरो का मतलब मैंने आपको बताया जैसे ओपन, ऑफ भी बोल सकते हैं, और इसका ऐसा इसको हम लो भी बोल सकते हैं। अगर ये लो है तो ये हाई कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख रखा है लो है जीरो को और हाई को वन है।
लो का मतलब है जीरो पोटेंशियल, और जो 1 का मतलब है वो हाई पोटेंशियल, मतलब जितना भी पोटेंशियल आ रहा है, जैसे 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल। अगर मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो सर्किट होता है जो इन दो कंसेप्ट का यूज, इन दो नंबर्स का यूज करता है, 0 और 1 का, 0 और 1 सिग्नल का, उस सर्किट को हम बोलते हैं डिजिटल सर्किट, ठीक है। ये इसका डायग्राम दे रखा है। डायग्राम देखो, मैंने आपको बताया था कि हमने टाइम और करंट या वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचना होता है। क्या खींचना होता है? टाइम वर्सेस, या यूं बोलो करंट वोल्टेज वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा था टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो टाइम के साथ उसकी बहुत सी पोजीशन है, जैसे ये मिनिमम हो गया था, ये मैक्सिमम हो गया, लेकिन इससे भी मैक्सिमम ये वाला पॉइंट आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, ये मिनिमम आ रहा है, लेकिन इससे कुछ देखो थोड़ा सा ऊपर है ये वाला पॉइंट, ये इसके कंपैरिजन में ये वाला पॉइंट नीचे। तो मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि सर इसमें सिर्फ दो ही है, मैक्सिमम मिनिमम है। मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, और एक जीरो वाला, तीन तो ऐसे दिख रहे हैं आपको, समझ रहे हो। और मैक्सिमम में भी ये अलग मैक्सिमम है, ये वाला अलग मैक्सिमम होगा, ये अलग मैक्सिमम है पॉजिटिव में। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, किसमें? एनालॉग में। बट डिजिटल में वी हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, या तो जीरो या वन। कैसे? तो डायग्राम देखना आप यहाँ पे। सपोज ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारे यहाँ पे हमने वोल्टेज ले लिया, करंट ले लिया, या करंट ले लिया, वोल्टेज ले लिया, कुछ ले लिया। तो क्या होगा? यहाँ पे जीरो होगा और मैक्सिमम यहाँ पे वन होगा। या तो करंट जीरो मिलेगा, पोटेंशियल जीरो है यहाँ तक, और एकदम से हाई पहुंच जाएगा यहाँ पे, एकदम से हाई, है ना। अब ये उस पोजीशन पे आ रहा है, फिर जीरो, ऐसा रहेगा ये काम करो आप, इसको ही मत बनाओ, ये वाली कंडीशन है, जीरो हाई, जीरो फिर हाई, इस टाइप से रहेगा, या तो जीरो रहेगा या हाई रहेगा, ठीक है। दो पोजीशन में से एक पोजीशन आपकी पॉसिबल होती है, या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा? हाई होगा। तो इस टाइप के जो सर्किट होते हैं उसको हम डिजिटल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इनका कहाँ यूज करते हैं? तो इनका देखो यहाँ पे यूज बता रखा है उन्होंने, पॉकेट कैलकुलेटर्स, जो आप कैलकुलेटर यूज करते हो, है ना। बर्गलर अलार्म्स, जिसमें अपन डायोड वगैरह का यूज करते हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, है ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी भी है ना, सब में अपन डिजिटल सर्किट का ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, डिजिटल सर्किट जो होता है सेमीकंडक्टर के बेसिस पे चलता है, उस वजह से फायदा हमको ये होता है, क्या फायदा होता है उससे हमको, कि पोटेंशियल हमें कम देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायोड्स में पोटेंशियल बहुत कम देना पड़ता है। जैसे एलईडी था, एलईडी देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, 9 वाट की एलईडी भी इतना आपको लाइट दे देती है जितना 100 वाट का एक टाइम पे जो बल्ब आता था वो नहीं दे पाता था, है ना। लेकिन एलईडी सिर्फ 9 वाट में इतना आपको लाइट दे देती है। इसका मतलब आपने कितना सेव कर लिया? 81 वोल्ट, है ना, 81 के 91, 91 वाट की एनर्जी आपने सेव कर ली यहाँ पे। तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, एलईडी अगर आप देखो तो एलईडी 2 से 3 साल तक आराम से चल जाती है गारंटी के साथ, 1 साल की तो गारंटी मिल ही जाती है, ये 1 साल में खराब हो तो वापस कर देना। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो बल्ब आते थे, जो ट्रेडिशनल बल्ब आते थे उनकी कोई गारंटी नहीं होती थी। अगर आप ये शॉप से लेके जा रहे हो और अगर घर लेके गए और घर में अगर आपने 1 सेकंड लगाया और 1 सेकंड में भी अगर वो बल्ब खराब हो गया ना, तो आपको वापस नहीं दे पाओगे, समझे। तो ये कुछ यहाँ पे इनको रीजन दे रखे हैं। क्या? पहला, डिजिटल सर्किट हैज हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, मतलब वैल्यूज आपको करेक्ट देगी। कैसे करेक्ट देगी? जैसे देखो ये बनाया है डिजिटल सर्किट, नहीं बनाया, जैसे देखो कैसे। अगर मैं सिंपल से एक एग्जांपल लेता हूँ, जो बाइक वाला एग्जांपल देता हूँ, जैसे 20 है, ये 40 है। मान लो आपकी जो गाड़ी चल रही है 20 और 40 के बीच में यहाँ पे कांटा, तो आप एकदम एग्जैक्ट नहीं लगा पाओगे वेदर इट इज 20 35, ये वैल्यू 35 है या 36 है या 38 है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो डिजिटल सर्किट होता है, आपने उन्हें गाड़ी में देखा होगा, वो एग्जैक्ट बताएगा। अगर 39 होगी तो 39 ही बताएगा, अगर 39 से 40 हो जाएगी तो ऐसा नहीं 39 के बाद सीधा 45 पे जंप करते, नहीं, 39 के बाद 40 हुई तो 40 दिखाएगा आपको डिजिटल सर्किट में, समझ रहे हो। तो आपकी जो स्पीडोमीटर एग्जांपल दिया मैंने, तो उससे एकदम एक्यूरेट आपको पता चल रहा है कि कितनी आपकी स्पीड चल रही है। दूसरा, इट इज इजियर टू डिजाइन, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती इंजीनियर्स को। तीसरा, इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इजिली, इसमें इंफॉर्मेशन आप स्टोर इजिली कर सकते हो, जैसे अपना मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह है। फोर्थ, डिजिटल सर्किट्स आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइस, नॉइस में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर, ठीक है। तो ये कुछ इसका मतलब यूजेस है या एडवांटेज, सॉरी यूजेस तो मैंने पहले बता दिए थे, एडवांटेज है, तो इन एडवांटेजेस को आप याद रख लेना। लेस बैंडविड्थ यूज करता है ना, ज्यादा डिस्टेंस तक हम इसमें एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन कर लिया बिटवीन एनालॉग सर्किट, व्हाट इज एनालॉग सर्किट एंड व्हाट इज डिजिटल सर्किट। कहाँ पे एनालॉग सर्किट का यूज होता है, लाइक एम्पलीफायर, रेडियो, टेलीविजन, ऑसिलेटर, जो पुराने टाइप के ना, पुराने जमाने में वो सब। कंडक्टर टाइप होते हैं। हाँ, और डिजिटल में यूज होता है पॉकेट कैलकुलेटर, बर्गलर अलार्म। जहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज होगा ना, वहां पे अपन डिजिटल सर्किट का यूज करेंगे। ठीक है, व्हाई वी यूज डिजिटल सर्किट, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सर्किट्स, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी यूज डिजिटल सर्किट। ठीक है, अब इस डिजिटल सर्किट के आगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था गेट्स के बारे में, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या होता है? ठीक है, तो मैंने बताया था आपको लॉजिक गेट एक्चुअल में सर्किट होते हैं, डिजिटल सर्किट बोल सकते हो आप। ये क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट होता है, इसको यहाँ पे लिख लो डिजिटल। लॉजिक गेट्स आर अ टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट। क्या करते हैं? ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। इनका काम क्या है? इनका काम है लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, परफॉर्म करना है या जो भी समझ लो, ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं, लाइक एंड, ओके, लाइक और, लाइक नॉट, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई समझ सकते हो आप, और का मतलब प्लस समझ सकते हो, एंड का मतलब मल्टीप्लाई समझ सकते हो, तो ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो। और का मतलब प्लस, ये सब अपन समझ रहे हैं, एक्चुअल में ये नहीं होते हैं। नॉट का मतलब होता है इनवर्स, ये भी सब समझने के लिए मीनिंग थोड़ा सा अलग रहेगा इनका। ठीक है, तो लॉजिक सर गेट्स की डेफिनेशन क्या हुआ? लॉजिक गेट्स आर अ टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट्स दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, क्या यूज करते हैं? इट वर्क ऑन बाइनरी सिस्टम, ये बाइनरी सिस्टम पे वर्क करते हैं। व्हाट इज बाइनरी सिस्टम, वी विल डिस्कस लेटर। बाइनरी सिस्टम पे वर्क करते हैं। ओके, दे आर फैब्रिकेटेड विद सेमीकंडक्टर्स। किससे मिलके बने होते हैं ये? सेमीकंडक्टर्स से मिलके बने हुए होते हैं। That's why we will study this topic in semiconductor physics. अगर थोड़ा सा अगर आपका धोखे से अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है फिजिक्स में, और अगर आप एमएससी या बीएससी जो भी करना है आपको, या इंजीनियरिंग करोगे, जैसे मान लो इंजीनियरिंग में तो हो गई इंटरेस्ट, तो वहां पे सेमीकंडक्टर्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से, एक्सपेरिमेंट करने को भी मिलेंगे सेमीकंडक्टर्स से, बहुत मजा आता है, करना कभी। तो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, बाइनरी सिस्टम का ये यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ये डिजिटल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ इनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, अपन टाइप देख लेते हैं, टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा अपने क्लासिफाई कर रखा है ना, ऐसे तो मतलब ऐसा नहीं कि दो टाइप के होते हैं इनके बेसिस पे, ऐसा ऐसा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, एक सेकंड में देख लो कौन कौन कनेक्ट है। ओके, ऑलमोस्ट सभी करेक्ट है ना। ओके, चलो, तो टाइप्स मतलब ये जो लॉजिकल परफॉर्मेंस है ना, उन्हीं के बेसिस पे, मतलब कौन सा गेट कौन से लॉजिकल परफॉर्मेंस को फॉलो करेगा या परफॉर्म करेगा, ऑन दैट बेसिस वी विल डिवाइड लॉजिक गेट्स इनटू एंड। एक तो हो गया एंड गेट, एक हो जाएगा हमारे पास एंड गेट, फर्स्ट वन। सेकंड हमारे पास हो जाएगा और गेट, ठीक है, और थर्ड हमारे पास हो जाएगा नॉट गेट। ठीक है, इनको आप फंडामेंटल गेट बोल सकते हो, फंडामेंटल गेट्स, या बेसिक गेट्स भी बोल सकते हो। फंडामेंटल गेट्स बोलो या बेसिक गेट्स, है ना। अच्छा, ये गेट वो है ना, गेट है, गेट का मतलब समझते हो आप? GAT ही लिखा है, दरवाजा। दरवाजा। अच्छा, इसमें एक्चुअल में क्या है, ये गेट है सिग्नल्स के लिए, आप सिग्नल्स दोगे और ये उनके लिए गेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे क्या, अच्छा, सिग्नल जैसे के मान लो, लिए, संकेत हाँ, के लिए। जैसे मानो सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये एक ऐसा गेट है ना, और ये मान लो गेट है। अब इसमें वही इंसान निकाल सकता है जो मेरे जैसा पतला और इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो, है ना, समझ रहे हो। अगर ये वही ऐसा गेट है जिसकी हाइट बहुत कम दे रखी है, मान लो इसकी हाइट दे रखी है मुश्किल से 5 समथिंग दे रखी है, ठीक है ना, और जिसकी जो चौड़ाई है वो भी ज्यादा नहीं है, तो मेरे जैसा इंसान तो आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई हैवी हट्टा कट्टा इंसान आ जाए जो 6 फुट का हो, तो झुक बिक के भी नहीं निकल पा रहा हो, या 7 फुट का है तो वो नहीं निकल पा रहा, है ना। तो ये गेट भी यहाँ पे वो वाला इन गेट का भी वही मीनिंग है, कौन से सिग्नल आ रहे हैं, उन सिग्नल को कैसे जाने देना है या बंद करना है, रोकना है, क्या करना है, वो सब यहाँ पर अपन करेंगे, समझे। तो ये सब अपन इसको करना है, और कुछ नहीं करना है। चलो अब देखते हैं अपन कौन से। तो मैंने फंडामेंटल गेट्स में आपको बताया कि फंडामेंटल गेट्स और वी कैन से बेसिक गेट्स
तीन टाइप के हैं, एक हो गया हमारे पास एंड गेट, एक हो गया और गेट, एक हो गया नॉट गेट, और एक होते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट में दो आते हैं, याद रखना आप। एक आ जाएगा नैंड गेट, ये आई थिंक मैं आपको बता भी चुका हूं पहले, और दूसरा आ जाता है नॉर गेट। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाई दे आर यूनिवर्सल गेट, व्हाई, रीजन क्या है, क्यों भैया इनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा इनका रीजन क्या है। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज गेट्स, विथ हेल्प ऑफ दीज गेट्स मतलब विथ हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर। देखो याद रखना, ये जो एंड लिखा है इसको ऐसे एंड नहीं लिख सकते, ए कैपिटल एन कैपिटल डी कैपिटल ऐसे ही लिखना। नहीं तो ये नहीं कि सर हम तो एंड ऐसे लिखा है, क्या नंबर कटेंगे, नंबर कट जाएंगे, ऐसे नहीं लिख सकते आप। ठीक है ना, ये एक प्रकार से इंग्लिश का कंजक्शन, दो दो सेंटर या दो लेटर्स को जोड़ ला, जो भी कंजक्शन जो भी है, ये एक पर्टिकुलर गेट का टाइप है, अलग है। तो हेल्प ऑफ नैंड और नॉर गेट से वी कैन बिल्ड एनी ऑफ गेट, इन दोनों का गेट का यूज करके हम इन तीनों में से कोई सा भी गेट बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई नैंड और एंड नॉर गेट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट, तो आप लिखोगे बिकॉज ऑफ दीज गेट्स, लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज गेट वी कैन फैब्रिकेट एनी ऑफ दीज गेट, इनमें से कोई सा भी गेट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी अपन इसमें भी देख लेंगे आज। तो पहले अपन यहां से करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन इन यूनिवर्सल गेट पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलो पहला स्टार्ट करते हैं, जो दे रखा है एंड गेट दे रखा है आपको पहले, तो एंड गेट से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार पीछे के देख लेते हैं, पीछे अपन ने क्या पढ़ लिया, आई थिंक ये तो सब पढ़ लिया था अपन ने। हाँ, तो लॉजिक गेट क्या है, डिजिटल सर्किट होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, लाइक एंड और नॉट। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, नॉट का मतलब इनवर्स। ये बाइनरी सिस्टम का फॉलो करते हैं, ये सेमीकंडक्टर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, एक बार बाइनरी सिस्टम मैं बताता हूँ, शायद मैं बाइनरी सिस्टम बताना भूल गया। चलो थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम देख लो, बाइनरी सिस्टम क्या है। बाइनरी सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो होंगे, ये दो चीज यूज होती है। जैसे हमारा एक डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम के अंदर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यूज करते हैं, ये कहलाता है डेसिमल सिस्टम, जिसमें हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों, क्योंकि वी हैव हियर टोटल 10 नंबर्स, काउंट कर लो 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 है, दैट्स व्हाई डेसिमल। यहाँ पे दो है, दैट्स व्हाई बाई, बाई मतलब दो, बाइनरी। ठीक है, ऐसे बहुत होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, हेक्सा भी होता है ऐसा जिसमें 16 आते हैं, है ना। तो वो उससे मतलब नहीं है अपन को, जिससे मतलब है अपन उस पर फोकस करो। तो ये तो अपन यूज करके आ रहे हैं छोटे से, जब से मतलब पढ़ना सीखा है, तो मैथ्स में ये सब आता है अपना, तो इसको हटाओ। बाइनरी सिस्टम, सर ये कंप्यूटर वाली है। आवाज नहीं आ रही। जी सर कंप्यूटर वाली है बाइनरी रैंक। हाँ, ये कंप्यूटर वाली है बाइनरी सिस्टम, जिसने कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हम्म। कंप्यूटर जिसने पढ़ा होगा उसके अंदर ये बाइनरी सिस्टम वगैरह उसने पढ़ा होगा, बाइनरी मैथ्स में सिस्टम भी तो होते हैं। बाइनरी सिस्टम पढ़ा है, मैथ्स अच्छा, में 9th 10th में। ओके, अच्छी बात है। तो बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, वैसे ये आपके सिलेबस में है नहीं, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, बट बता देता हूँ बाइनरी है क्या, 0 और 1। ठीक है, 0 का मतलब वही कि लाइट या तो बंद है, मतलब सिग्नल बंद है, या सिग्नल ऑफ है, या सिग्नल सर्किट ओपन है, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलो इतने ही बहुत है। अब जहां जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से अपन और आगे का पढ़ते रहेंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है एंड गेट। तो एंड गेट क्या होता है। अच्छा, अब इस जो भी गेट्स वगैरह हैं उनको हम कुछ फॉर्मेट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मेट है, मतलब हमें क्या क्या लिखना है, बस ये मैं एक बार देख लूं कि आपको एक तो सिंबल बनाना पड़ता है, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशन बनाना देना होता है, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। अच्छा, पहले डेफिनेशन लिखनी होती है आपको, एंड गेट की डेफिनेशन लिखनी होती है। ठीक है, एंड गेट है और गेट है जो भी है, उसका आपको डेफिनेशन लिखनी होती है। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे अ एंड गेट, ये जो एंड गेट है, ये मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखना, हैज टू, TW मतलब दो, हैज टू इनपुट गेट्स, इसमें दो इनपुट सिग्नल होते हैं, हैज टू इनपुट सिग्नल्स, दो इनपुट सिग्नल्स होंगे, एंड एंड वन आउटपुट सिग्नल, वन आउटपुट आउटपुट सिग्नल, मतलब दो इनपुट, सॉरी दो इनपुट क्यों लिखूं आउट, अरे क्या गलती कर रहा हूं, हट जाओ भैया, अरे देखो क्या लिखा है इसमें,
कि एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसके अंदर दो इनपुट सिग्नल होंगे और एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ठीक है, याद रखना इसमें दो इनपुट सिग्नल होंगे, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर देन टू, लेकिन कंबाइन करके अपन उनको दो ही कर देते हैं। टू और मोर देन टू इनपुट सिग्नल्स होंगे और एक अपना आउटपुट सिग्नल होगा। ठीक है, और क्या है कंडीशन, एक तो ये इसकी डेफिनेशन होगी और आगे लिखना आपको, इफ both the signals या all the signals are high, then जो आपका आउटपुट होगा, then output is 1। तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अभी क्या मीनिंग है, कैसे क्या है, इसको अपन समझ लेते हैं यहाँ पे, इसको अपन समझते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद पूछा जाता है आपको बूलियन एक्सप्रेशन। ये आपको पहले ऐसा, जब आपको क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो वो बोलेंगे कि एंड गेट को लिखो, तो बोलेंगे कुछ पॉइंट्स पे लिखो। पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे, दूसरा आप लिखोगे बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन का जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं दो इनपुट सिग्नल है, हमने अज्यूम कर लिया कि वी हैव ओनली टू इनपुट सिग्नल। एक इनपुट सिग्नल को हमने ए मान लिया, दूसरे इनपुट सिग्नल को वी हैव अज्यूम बी, और जो आउटपुट है उसको हमने वाई मान लिया। आउटपुट वाई है, एक सिग्नल हमारे पास ए है और दूसरा सिग्नल हमारे पास बी है। जैसे मैंने आपको बताया था, एंड का हम जनरल मीनिंग लेते हैं मल्टीप्लाई। क्या मीनिंग लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये बूलियन एक्सप्रेशन आपका कहलाएगा। बूलियन एक्सप्रेशन एंड गेट का मतलब y दैट इज आउटपुट इक्वल्स टू a, एक इनपुट सिग्नल है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई वाला, इनटू b मतलब एक और दूसरा इनपुट सिग्नल। एग्जैक्ट इसका मीनिंग इनटू में नहीं होता है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। एग्जैक्ट मीनिंग इसका इनटू नहीं होता, याद रखना। तीसरा लॉजिकल सिंबल या लॉजिक सिंबल या लॉजिकल सिंबल, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एलईडी था, या पीएन जंक्शन डायोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे कुछ करके, है ना, पीएन जंक्शन को करते थे। या जीनर डायोड मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, ऐसे और ऐसे ऐसे कुछ करके कर देते थे, तो ये जीनर डायोड था। अंत समझ में आ रहा था। ऐसे इसका लॉजिकल सिंबल क्या होगा, देखना है। दो इनपुट सिग्नल, तो ये दो इनपुट सिग्नल होगा हमारे, एक इनपुट सिग्नल ये हो गया और यहाँ से डॉट कर देना, ये दो इनपुट सिग्नल हो गए। एंड गेट के लिए हम जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे, और यहाँ से हमारा ये आउटपुट निकल गया। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा दूसरा सिग्नल बी हो गया, ये इनपुट सिग्नल हो गया, ये हमारा पूरा एंड गेट है, यहाँ से हमारा आउटपुट निकल गया वाई। तो ये जिस हिसाब से बनाते हैं ना, इस हिसाब से बनाना। तो ये दिमाग मत चलाना कि हम नहीं सर हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हम तो अलग तरीके से बनाएंगे, तो वो दिमाग मत चलाना, जैसा है वैसे ही बनाना। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई टाइप का होता है, लॉजिकल सिंबल ये है इसका। ठीक है, अब तीसरा इसका आता है ट्रुथ टेबल। इसका आता है ट्रुथ टेबल। अच्छा, ट्रुथ टेबल बनाने से पहले, अच्छा इसको एक काम करते हैं, दूसरी स्क्रीन पे बनाते हैं। ट्रुथ टेबल मैं आप लोगों से बनवाऊंगा, क्योंकि ऐसे समझाने से तो आप लोग बोलोगे सर पता नहीं क्या बता रहे हो आप। देखते हैं, चलो यहाँ पे आप समझते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज चीज समझी आपने। जब वो पीएन जंक्शन में पी साइड जो होती है वो प्लस से कनेक्ट होता है और एन नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड वाइज होता है। मैंने आपको बताया था, हाँ फॉरवर्ड वाइज में मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड वाइज जब होता है, जब भी कोई भी डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड वाइज, देन आउटपुट जो होता है वो अच्छा मिलता है। आउटपुट मतलब मिली एम्पियर या मिली वोल्टेज में मिलेगा, हाई मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ रिवर्स वाइज जब होता है, जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, अभी आपसे पूछूंगा। जब रिवर्स वाइज होता है, जो हमें आउटपुट मिलता है वो यूं समझो जीरो मिलता है ना, ये समझो। रिवर्स वाइज का मतलब आउटपुट हो गया जीरो, ये समझ लो आप, ठीक है। और अगर फॉरवर्ड वाइज है तो उसका आउटपुट मतलब हो गया 1। इनको याद रखो, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को आप समझना, ठीक है। ये सिग्नल ए है यहाँ पे, ये सिग्नल हमारा बी है, ये सिग्नल ए और ये सिग्नल हमारा बी। इस सिग्नल से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है एक डायोड को, इस सिग्नल से हमने डायोड कनेक्ट कर रखा है पीएन जंक्शन डायोड। जो पीएन जंक्शन डायोड ऐसे तो बनाते हैं पीएन जंक्शन डायोड ऐसे, ये मान लेते हैं डायोड D1 है, और इससे भी एक हमने डायोड कनेक्ट कर रखा है। दोनों से दो डायोड कनेक्ट कर रखे हैं, ये कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये दो डायोड कनेक्ट कर रखे हैं और हमको यहाँ से कोई एक आउटपुट मिल रहा है ना। ये मतलब एक प्रकार से आउटपुट कैसे मिल रहा है, हाँ ओके, ठीक है। इस टाइप से हमको एक आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। सिंपल सर्किट समझ लो आप, तो ये ठीक है। ये डायोड D2, ये डायोड D1, ये डायोड D2,
ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप मुझे ट्रुथ टेबल बताओगे, इसके बेसिस पे आप मुझे ट्रुथ टेबल बताओगे। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ, उससे आप समझ लेना। समझोगे? चलो ऐसे ही बताओ, चलो अभी छोड़ो, वैसे ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल एक टेबल होती है। ट्रुथ टेबल सिंपल समझना, टेबल है तो टेबल ही होगी, है ना, वो लकड़ी वाली टेबल है, ऐसे टेबल नहीं, यहाँ पर टेबल जो बनानी होती है। ये ट्रुथ टेबल बताएगा कि इसका हमने इनपुट क्या देंगे तो मैं आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है ना, इनपुट क्या दिया तो मैं आउटपुट क्या मिलेगा, ये बताएगा। चलो जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने क्या करा है, इसमें दो सिग्नल है ए और बी, इसमें दो सिग्नल है ए और बी, ठीक है। ओके, अगर मैं ए सिग्नल को 1 कर देता हूँ, ए सिग्नल को मैंने कर दिया 1, 1 का मतलब क्या हुआ, ए सिग्नल को 1 करने का मतलब है इसमें हाई पोटेंशियल जा रहा है डायोड फॉरवर्ड बायस है, और बी को मैंने कर दिया 0, बी को मैंने क्या कर दिया 0, तो ये हो गया रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस मतलब इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, इसमें पोटेंशियल जा रहा है हाई, और इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है ना, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यही गेट्स आते हैं सर बस। हाँ, तो मैं आउटपुट 0 मिलेगा। अच्छा अगर आपको डाउट से समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, एक से रुको, एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। स्विच वाला सर्किट ले लें, स्विच वाला सर्किट ले लेते हैं अगर अपन, यहाँ पे डायग्राम दिया है क्या उन्होंने, एक से अगर मैं सिंपल सर्किट लेता हूँ अगर दिया हो तो, चलो ये सिंपल सर्किट लेते हैं अपन। मान लो यहाँ पे इन्होंने 2 स्विच लगा दिए अपन ने, मान लो एक स्विच ये है S1, स्विच से ले लेते हैं, डायोड से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, स्विच से आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये S1 है, ये S2 है, और मान लो ये आपकी बैटरी है यहाँ पे, इससे समझ में आएगा, इसको हटा देना, ठीक है। बैटरी को ये प्लस कर लो, माइनस, क्योंकि बैटरी में ये स्विच में क्या होगा आपको ये समझ में नहीं आया, कोई टेंशन नहीं होगी, फॉरवर्ड रिवर्स का दिमाग झमेले में पड़ेगा नहीं आपको। तो और यहाँ पे हमने ऐसे बल्ब लगा दिए। बल्ब कैसे बनाते हैं उसमें तो मेरे को बनाना आता है, ये बल्ब बन गया, क्या हुआ, हाउ 0 इज कम आउटपुट। अरे भाई बच्चे रुक जाओ, हटा दो उसको, मैं एक काम करता हूँ इसी को हटा ही देता हूँ, इस नाम की चीज को मैं यहाँ पे लिखते ही नहीं हूँ, तो आप कंफ्यूज हो। अच्छा अब ये जो डायग्राम बना उस डायग्राम को देखो, हटाओ ये फॉरवर्ड रिवर्स, क्या दिमाग में नहीं आ रही, हटाओ, कोई मतलब नहीं, अपन समझेंगे अपने तरीके से, आएगा समझ तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर से समझेंगे। देखो भैया ये बल्ब है, गंदा सरी से जो भी दिख रहा है बल्ब है, ठीक है, समझ लो बल्ब है, ये बैटरी लगी, इसमें मैंने 2 स्विच लगा दिए, ये स्विच मान लो ए है और ये वाला स्विच बी है, ठीक है, समझ में आ रहा है सर्किट। 2 स्विच हैं ए और बी, पहले ए लगाया फिर बी लगाया और इन दोनों के साथ मैंने बल्ब लगा दिया। अब मुझे बताओ अगर मैं बल्ब ए को चालू करता हूं, बल्ब ए को मतलब बल्ब ए को नहीं, स्विच ए को चालू किया, स्विच ए को ऑन है, स्विच ए जो है वो ऑन है, ऑन का मतलब होता है 1, तो ए में 1 आ गया कि नहीं आ गया, देखो स्विच 1 को मैंने ऑन किया मतलब एक में आ रहा है 1, मतलब करंट यहाँ पे आ रही है। लेकिन बी वाला अगर स्विच बंद है, बी वाला अगर स्विच बंद है तो बताओ ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? नहीं जलेगा सर। नहीं जलेगा, अब आ गया समझ जल्दी, तो आउटपुट कैसे आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं जलेगा ना? यस सर। चलो अब दूसरा देखो, अब मैं अगर स्विच ए को बंद कर दूं, अगर मैं स्विच ए को मैंने कर दिया बंद, और बंद का मतलब है 0, स्विच ए हो गया बंद, ठीक है। तो ये बताओ स्विच ए को मैंने बंद कर दिया और मान लेते स्विच बी में मान लो करंट आ रहा है, कैसे भी करके स्विच बी में करंट आ रहा है, तो बताओ ये बल्ब जलेगा क्या? जल जाएगा सर अगर बी में करंट आएगा तो। हाँ, तो इस कंडीशन में यस चलो ठीक है, इस कंडीशन लेके हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या करेंगे, जब हम ये वाली कंडीशन बताते हैं आपको 0 और 1 वाली कंडीशन, तो 0 और 1 वाली कंडीशन हम इनको नाम को इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि आप खुद देखो, आप खुद बताओ यहाँ पे कोई करंट नहीं आ रहा, अगर स्विच 1 में कोई करंट नहीं आ रहा तो स्विच 2 में करंट जाएगा ही नहीं, आप ही ने बताया देखो कि सर अगर स्विच ए में करंट आ रहा है ना, वो बीच में करंट नहीं है तो कैसे आएगा, अगर मैं इसको बी मान लूं अब इसको ये मान लूं तो वही कंडीशन फिर से बन जाएगी 0 वाली, ठीक है। अब अगर दोनों में मैं 0 0 बोल दूं मतलब दोनों स्विच बंद है, अब बताओ अगर दोनों स्विच बंद है तो करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो 0 कर दो। अच्छा अभी बताओ अगर मैं दोनों को चालू कर दूं, बंद हो जाएगा तो। दोनों को अगर मैं चालू कर दूंगा तो बल्ब चमक जाएगा, बल्ब चालू हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, ऑन का मतलब होता है 1, ऑन का मतलब होता है 1, तो ये ट्रुथ टेबल है, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। आया समझ में आप? इसलिए मैंने आपको बल्ब से बता दिया क्योंकि उससे तो डायोड से तो तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आ गया।
ओके, तो ये अपना क्या क्या अपन को याद रखना है इसके अंदर, एक तो डेफिनेशन याद रखनी है कि एक एंड गेट में दो इनपुट, दो या दो से ज्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं, एक आउटपुट सिग्नल होता है। क्या देखो आउटपुट कब मिला वन हमें, आउटपुट वन हमें तभी मिल रहा है जब दोनों में करंट जा रहा था, दोनों में करंट जा रहा था, तो वही मैंने लिखा था इफ बोथ द सिग्नल्स आर हाई देन आउटपुट इज वन, अदरवाइज एक भी जीरो है, इन दोनों में से एक भी जीरो है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, याद रखना। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई मतलब कैसा, देखो यहाँ पे 1 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 0 0, 1 into 1 1, ऐसे याद रखने का तरीका होता है, ये याद रखने का तरीका और कुछ नहीं, ठीक है। ये इसका लॉजिकल सिंबल होता है। ओके चलो अब अगला देखते हैं, दूसरा आई एम एनालॉग सर्किट, और ठीक है बताता हूँ आपको। दूसरा आ गया और गेट। एनालॉग पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमको डिजिटल सर्किट पढ़ना है ना, अपना मेन टॉपिक ये है, और अपना क्या बोलते हैं डिजिटल सर्किट। अच्छा अब और गेट पे आते हैं, और गेट पे आते हैं। और गेट का क्या होता है, देखो और गेट का मतलब वही है, सिंपल सा डेफिनेशन में लिखूंगा तो एन और गेट वही सेम, ये भी इन और गेट इज अ और गेट में वही है अपना पोटेंशियल हाई हो जाएगा, एन और गेट हैज, हाँ पोटेंशियल हाई हो जाएगा, एन और गेट हैज टू और सेम वही मोर देन टू। एक बार फिर से कनेक्ट कर लेना अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है। एन और गेट हैज टू और मोर देन टू इनपुट सिग्नल्स, दो या दो से ज्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं, एंड वन आउटपुट सिग्नल, एंड वन आउटपुट सिग्नल, एक आउटपुट सिग्नल होगा, दो या दो से ज्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं और दो ओके और एक आउटपुट सिग्नल होता है। अच्छा इसकी क्या कंडीशन है देखना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था इफ बोथ द सिग्नल्स आर हाई देन, बच्चे रिप्लाई मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो, इफ बोथ द सिग्नल्स आर हाई देन आउटपुट इज वन, ये लिखा था। अब यहाँ पे अपना क्या कंडीशन है मैं पहले बता देता हूँ, इफ एनी सिग्नल, कोई भी एक सिग्नल, एनी सिग्नल इज हाई देन आउटपुट इज हाई। अब ये वाली चीज जो है, ये वाली जो लाइन है वो आपको समझ में अभी नहीं आई, अभी मैं बल्ब वाला सर्किट बताऊंगा। एक क्या बार हो गया, समझा दे, क्या समझ ये में वाली आया? लाइन नहीं समझ में आई। 4 बजे से तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, 4 बजे, हाँ तो 4 बजे तक तो करना ना कनेक्ट, 4 बजे के बाद मत करना कनेक्ट, 4 बजे के बाद तो वैसे मैं रिवीजन क्लास लेता हूँ, 4 बजे तक कर लेना ठीक है। इसमें बच्चे सिर्फ ये लिखा है कि और गेट के अंदर दो या दो से ज्यादा इनपुट सिग्नल होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। ये जो नीचे वाली लाइन लिखी है इस पर अभी फोकस मत करो, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है। चलो उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन के लिए वही आउटपुट को y मान लिया इज इक्वल्स टू, जैसे और में मैंने आपको यहाँ बताया था, और में क्या लिखवाया था मैंने प्लस लिखवाया था, तो इसका मतलब ये एक सिग्नल प्लस दूसरा सिग्नल, जितने भी सिग्नल होंगे सब प्लस होते जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या था, लॉजिकल सिंबल, तो देखो यहाँ पे लॉजिकल सिंबल के साथ जैसा सिंबल है वैसे बना के आना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना अपना वहां पे एग्जाम में। एक सिग्नल ये गया, एक सिग्नल ये गया, इसको ए बोला हमने, इसको बी बोला। इसका जो होता है इस टाइप से रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे यू कर्व टाइप का रहेगा और यू इस टाइप से ऐसे निकल रहेगा, और ये आपका आ जाएगा बाय आउटपुट, ठीक है। तो ये कहलाता है लॉजिकल सिंबल। जैसे यहाँ पे क्या था, इस टाइप का था, ये थोड़ा सा यू कर्व टाइप का, तो ये लॉजिकल सिंबल हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया, लॉजिकल सिंबल हो गया। उसके बाद आता है ट्रुथ टेबल। तो मैंने आपको बताया ट्रुथ टेबल आप ही लोग बताओगे, ट्रुथ टेबल आप ही बताओगे, बता देंगे, बता दोगे। चलो अब इसके लिए मैं बनाता हूँ डायग्राम, ठीक है। इसके लिए बनाता हूँ डायग्राम, कैसे बनाते हैं डायग्राम देखना। ये मान लो हमारा सर्किट, सॉरी स्विच नंबर 1, ये मान लो, चलो उसको देखो, जैसे हमने एंड गेट में क्या करा था, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करा था, दोनों स्विचेस को हमने सीरीज में कनेक्ट करा था, यहाँ पे हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे S2 हो गया मान लो इसको भी, ठीक है। और यहाँ से हमने कोई एसी बैटरी, क्यों एक्चुअल में एसी कनेक्ट करते हैं, तो एसी कनेक्ट कर लो, जो भी कनेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एसी मान लो ये कनेक्ट कर दिया हमने, और मान लो यहाँ से अपन कोई बल्ब बना देते हैं, इधर अपन बल्ब बना देते हैं, ये बल्ब हो गया अपना, ठीक है। अब मुझे आप ट्रुथ टेबल बताओगे, तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, इनके आगे ऐसे आप इसको ऐसे लिखना और इसको ऐसे सेपरेट करना, इसमें लिखना इनपुट, यहाँ पे लिखना इनपुट और यहाँ पे लिखना आउटपुट, पता तो चले इनपुट है क्या आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे वही सेम इनपुट, इनपुट के अंदर दो ए
और बी, और यहाँ पे लिखना आउटपुट। गायब करो इसको और ये आउटपुट हो जाएगा वाई। तो ये बन गई आपकी टेबल ए बी वाई। ठीक है, चलो अब करते हैं इसके अंदर। हाँ जी, अब मुझे बताओ अगर मैं ए को 1 करता हूँ। हाँ, ये क्या है ये? जी ए मतलब सिग्नल है, ए एंड बी बोथ आर सिग्नल। ए मान ये एसी है, एसी 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 अल्टरनेटिंग करंट। बैटरी नहीं करते एक्चुअली में इसमें करंट, अल्टरनेटिंग करंट इसमें कनेक्ट करते हैं। वो मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान दिया क्योंकि ये डीसी है ना, तो डीसी में क्या बोलूं मैं, डिजिटल सिग्नल वगैरह है तो यहाँ पे एसी यूज करना है, डीसी मत करना इस टाइप से। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ अगर मैं एक स्विच को ऑन कर देता हूँ, ये वाला स्विच मान लो ऐसा है, मतलब यहाँ से करंट नहीं जा रही, यहाँ से करंट जा रही है पहले वाले स्विच से, तो बल्ब जलेगा क्या? हाँ चल जाएगा, चलेगा। जलेगा। तो देखो मैंने ए को मैंने चालू कर दिया तो 1, बी को मैंने बंद कर दिया तो मेरे को बल्ब जलता हुआ दिखा, मतलब आउटपुट आ गया 1। अब दूसरा, ए को मैं कर देता हूं बंद, ए को मैंने कर दिया बंद मतलब 0, बी को मैं कर दूंगा चालू, ऑन कर दिया मैंने, नहीं चलेगा, तब भी जलेगा। चल जाएगा सर। अच्छा, तीसरी कंडीशन, जब मैं दोनों को ऑन ऑफ कर दूं, दोनों को ऑफ कर देता हूं नहीं चलेगा, तब नहीं जलेगा। अब मैं दोनों को ऑन कर दूं तो चलेगा, जलेगा। तो क्या कंडीशन होंगे देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि देखो कोई भी एक में 1 आ रहा हो, इसमें 1 आया तो 1 आ गया, इन दोनों में से कोई यहाँ पे भी 1 आया तो 1 आ गया, दोनों 0 हो गए तभी 0 हो सकता है, अदरवाइज सभी कंडीशन में बल्ब आपका जल जाएगा। तो ये कंडीशन वो यहाँ पे लिखी हुई है। इफ एनी सिग्नल इज हाई, कोई भी देखो एक सिग्नल हाई होना चाहिए, चाहे ए हो चाहे बी हो, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? हाई आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आ रहा है। समझे? तो ये होता है ऑर्गन। क्लियर? याद रखो। जैसे अब इसका मतलब क्या था, प्लस करना। देखो 1 + 0 होता है 1, 0 + 1 होता है 1, 0 + 0 होता है 0, और ये मत बोलते ना कि सर 1 + 1 2 होता है। ठीक है, 1 + 1 कभी भी 2 नहीं होता, 1 + 1 हमेशा 1 होता है। अगर आपने मैथ्स में 1 + 1 2 पढ़ा तो आप गलत पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 1 + 1 क्या होता है? 1 होता है। क्या हुआ? अच्छा, 1 + 1 होता है एक्चुअल में 2 है, बट बाइनरी में 1 + 1 1 होता है, डेसिमल में एक और एक 2 ही होंगे। ठीक है, नहीं तो मैथ्स वाले टीचर से आप बहस करने लगो। तो 1 + 1 2 ही होता है, बट बाइनरी में 1 + 1 का मतलब होता है 1। ठीक है, चलो अब अगला गेट पढ़ते हैं, तीसरा नॉट गेट। कोई डाउट हो तो बताओ। नॉट गेट बहुत सिंपल है, नॉट गेट बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? तो लिखेंगे इट हैज 1 इनपुट सिग्नल, इसमें एक इनपुट सिग्नल होगा एंड 1 आउटपुट सिग्नल। इसमें ज्यादा झमेला है ही नहीं, एक इनपुट सिग्नल एक आउटपुट सिग्नल। ठीक है, इट वर्क्स एज इन्वर्टर। ये क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है, जो भी सिग्नल आ रहा है उसको इन्वर्ट कर देगा। 1 आएगा तो 0 कर देगा, 0 आएगा तो 1 कर देगा। ठीक है ना? कोई वैल्यू नहीं पता रहती ना कि कितनी वैल्यू रहेगी ना, सब इसमें पता, सब पता चल जाएगा इसमें, सब पता चल जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है इसका? y, या यूं समझो कि अगर मैं y = जो भी इनपुट होगा उसका इनवर्स, जो भी इनपुट आएगा a उसका इनवर्स, मतलब 0 है तो 1, 1 है तो 0। ये बुलियन एक्सप्रेशन। वीडियो फिर से ज्वाइन कर लेना, फिर 4 बजे आपको स्टॉप कर सकते हो। ये बुलियन एक्सप्रेशन के बाद क्या था अपना? लॉजिकल सिंबल। तो लॉजिकल सिंबल देखो ऐसा है इसका, एक इनपुट चाहिए तो ये इनपुट आया। ठीक है, और एक ही हमारे पास क्या चाहिए? हमको आउटपुट चाहिए। इनपुट और आउटपुट हमारे क्या आने चाहिए? एक एक होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, चलो तो इसका क्या ऐसा आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा, यूं, वो डायोड जैसा। बस इसमें